हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक सीरीज़ है, ठीक है। वो सीरीज़ है टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम आपको डे बाय डे, कभी कभी बीच बीच में एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो रेगुलर मोड में भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे फादर ऑफ वेरियस फील्ड, जैसे कि बायो के जनक कौन है, होम्योपैथी के जनक कौन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है भारत में या विश्व में कौन है। तो इन्हीं सब टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल 50 फील्ड्स हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और इसके बाहर का लगभग नहीं होगा, लेकिन अगर एक दो छूट भी जाता है तो प्लीज़, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमारे जो और भी व्यूअर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिलहाल इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि दोनों ही ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छे से जो भी चीज़ें रहेंगी उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो PDF भी आपको मिलेगी और वीडियो पूरा हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक हमारा जो है कि फादर ऑफ वेरियस फील्ड डिस्कस करते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, वो हैं हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक। हम सभी को पता है कि राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। अब आप में से बहुत से कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि अरे सर, ये तो सब फालतू की चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सब तो हमें आते हैं। तो देखिए, ये उन कैंडिडेट्स को भी टारगेट कर रहा है जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जो सिर्फ अपना लक्ष्य बनाए हैं कि हमको ये आगे करना है और हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, ये यहाँ पे क्या होगा, ये मिश्रित है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, कुछ आपको आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे। तो अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो सीखिएगा। अगर आपको सब आते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, और अगर आपको सब नहीं आते हैं तो आपको तैयारी को अपने किस दिशा में ले जाना है, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट या डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। कभी भी किसी भी वीडियो का आप देखिए तो प्रश्नों को देखते हुए ये कभी मत सोचिएगा कि हमको आ रहा है, हमको नहीं आ रहा, ठीक। क्योंकि जो बनाते हैं PDF वो मिक्स करके रखते हैं, ठीक है, ताकि सभी को बेनिफिट हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला है फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो राजा राम मोहन राय हैं फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे हैं P श्रीमुलु, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो BR अम्बेडकर। हम सभी को पता है भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये पूछा गया कई बार। अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगर हम बात करें टीचिंग के, जैसे कि CTET हो गया या फिर UP टेट जैसे एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है ये काफ़ी बार कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कौन है, तो महादेव गोविंद रनाडे हैं, ठीक है, जो कहे जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक। आगे बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह कहे जाते हैं भारत के लिए, ठीक है। भारत के लिए हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ न्यूक्लियर एटम प्रोग्राम, होमी जहांगीर भाभा, ठीक। होमी जहांगीर भाभा भारत में न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो सभी भारतीयों के नाम हैं। तो देखिए, ये जो है सारे प्रश्न शुरू में ये आपको सिर्फ भारतीयों के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम विश्व की बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। हमको अपने देश के पहले जानना है, ठीक। चलिए, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडिया के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कौन है, तो विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई हैं फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। उसके बाद फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, तो APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है, हम सभी को पता है ये चीज़। उसके बाद आपसे अगर हम बात करें तो फादर ऑफ कॉमिक बुक्स, तो ये हैं अनंत पाई, ठीक है। अनंत पाई जी हैं फादर ऑफ कॉमिक बुक। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कैंडिडेट्स इसको नहीं कर पाते हैं। जेम्स रेनेल हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, ओके। आगे डिस्कस करते हैं फादर ऑफ सिनेमा। अगर हम बात इंडियन सिनेमा की करें, ठीक है, तो दादा साहब फाल्के हैं। आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में अगर फिल्मों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। कोई भी व्यक्ति काफ़ी दिनों तक निरंतर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देता है अगर अपना, तो वो उसको बाद में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि फादर ऑफ सिनेमा कौन है, दादा साहब फाल्के, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, NG रंगा, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट के फादर कौन थे, तो NG रंगा। फादर ऑफ पैलियो बॉटनी के कौन है, तो बीरबल साहनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक है, तो हीरा लाल चौधरी हैं फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक है।
आगे अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो MS स्वामीनाथन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार UPTPSC जैसे एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे वो लेखपाल का हो, वीडियो का हो, ठीक। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के हैं। विश्व की अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि एक बार इनसे प्रश्न पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको मिला था पीस का, ठीक है। हरित क्रांति के जनक भारत के हैं MS स्वामीनाथन, विश्व के हैं नॉर्मन बोरलॉग, और इन्हीं नॉर्मन बोरलॉग को पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है, श्वेत क्रांति के, तो वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, यानी कि दुग्ध वाला, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। फादर ऑफ वेटेरिनरी साइंस के, तो कौन है, सालिहोत्रा, ठीक है, सालिहोत्रा है फादर ऑफ वेटेरिनरी साइंस। उसके बाद है फादर ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, भारत में जहाज कौन लाया था, अगर उसकी बात हम करें तो JRD टाटा है, ठीक है। चलिए, और आपको पता होगा कि JRD टाटा जो है, इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है, ठीक है, और ये शायद पहले बिजनेसमैन थे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। फादर ऑफ एयर फोर्स कौन है, तो सुब्रतो मुखर्जी हैं फादर ऑफ एयर फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन है, तो सर M विश्वेश्वरैया, ओके। हम सभी को पता है कि इन्हीं के नाम पे इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत में इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो सुश्रुत है, हम सभी को पता है, ऐतिहासिक है ये हमारा, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंटोनियो फिलिप्स वैन, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, तो निकोलस कोपरनिकस, ठीक है, ये हैं आपके फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, अब यहाँ पे भारत के नहीं, बाहर की बात चल रही है, ठीक है, मतलब अदर कंट्रीज की, विश्व में, ठीक। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है यहाँ पे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ना कि कंप्यूटर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्यूटर विज्ञान के कौन है, तो जॉर्ज बुले और एलन टर्निंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ इवोल्यूशन की, तो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन के, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, तो पीरे डी कॉबरेटिन है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में जो नाम है, ठीक है, फॉरेनर के, ये हो सकता है कि आपको कहीं और अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट किए जाएं, बट मैंने जो कोशिश की है, जो लिखा हुआ है वही पढ़ने का, ठीक है, और एग्जैक्ट यही है। इसके लिए हम आपसे, ये तो विवाद का विषय हो जाएगा, आप बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फादर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो पाइथागोरस है फादर ऑफ नंबर्स के, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के कौन है, तो ग्रेगर मेंडेल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ इंटरनेट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विंडसर्फ हैं यहाँ पे, आप याद रखिएगा फादर ऑफ इंटरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको अगर नहीं याद है तो इसको नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है, इसको जरूर करिएगा। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी की, तो थियोफॉर्स्टस हैं यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी। उसके बाद अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें माइकल फैराडे हैं, याद रखिएगा ये। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों फादर ऑफ टेलीविज़न, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये कई बार कि फादर ऑफ टेलीविज़न कौन है, तो फिलो, यानी कि इसको पी भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, ठीक है, सिर्फ पी से प्रोनाउंसिएट कर देते हैं, बट फिलो पूरा नाम याद रखिएगा, फॉन्सवर्थ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कौन है, तो ओटो हान है। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो हम सभी को पता है कि मेंडलीव है, ठीक है, दिमित्री मेंडलीव। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, तो यूक्लिड, ठीक। फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है, तो धन्वंतरी, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये धन्वंतरी का, ठीक है, कि धन्वंतरी किस विषय से संबंधित हैं, तो आयुर्वेदा से हैं, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के कौन है, तो हिप्पोक्रेटस हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज, ये तो आपको पता होगा, और ये भी पता है कि एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कंप्यूटर का फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है, और हमने बताया आपको कि कंप्यूटर साइंस के कौन है,
तो वो अलग है, ठीक है। वहीं आगे हम बात करें अगर फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है तो कोपरनिकस हैं। वहीं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ हैं, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हमने आपको यहाँ पे ज़रूर बता दिया कि ये आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी की तो एरिस्टोटल हैं, अरस्तु भी इनको हम कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हीरोडोटस हैं। वहीं अगर हम बात करें फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है तो हैनीमैन है, ठीक है, ये याद रखिएगा हैनीमैन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी कौन है तो एरिस्टोटल हैं। उसके बाद अगर हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो लैनेस्टेनियर हैं। और अगर हम बात करें फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के कौन है तो विलियम हार्वे हैं, ओके। वहीं अगर हम बात करें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है तो लुइस पास्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लगे कि सब्जेक्ट्स के अंदर है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ब्लड सर्कुलेशन कौन है, तो ये अगर आपको नहीं भी याद है तो चल जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हमने बात किया यहाँ पे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ बॉटनी या जूलॉजी कौन है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इतना ज़रूर याद रखिएगा, मैं इसलिए फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पॉइंट जरूर याद रखिएगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो में आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।